फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मन में एक बेचैनी है, एक डर है कि ना जाने रिज़ल्ट में क्या होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। जब रिज़ल्ट आए तो अपनी इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है। एक इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन पास लिखा हो और फिर मैं अपनी इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। लेकिन बच्चे, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि रिज़ल्ट आपका कल परसों अभी तो नहीं आने वाला है, उसमें लगने वाला है अच्छा खासा समय। और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे सब कुछ समय का खेल है। एक बार आप बस बैठ के ज़रा ये सोचिए कि आपने अपने फाउंडेशन की जर्नी में क्या क्या किया। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, एकदम ज़ीरो लेवल से हर एक सब्जेक्ट को समझे होगे, हर एक कंसेप्ट्स को समझे होगे, उसको रिवाइज़ किया होगा बार बार। हमारे साथ एक प्रयास सीरीज़ का हिस्सा बने होंगे, आप ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का हिस्सा बने होंगे, फुल डे मैराथन, वो सारे फ्लैशबैक्स में एक बार जाओ। और उसके बाद एग्ज़ाम वाला दिन, एग्ज़ाम वाले दिन में वो 1.5 दिन की मेहनत, फिर आपने एग्ज़ाम दिया। बच्चे, इस एग्ज़ाम को देने के बाद ना आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होगी। नो डाउट अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बेस्ड हैं। हमेशा याद रखना कि कभी भी कंसेप्ट सिर्फ 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले का खेल नहीं होता है। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को कोर से पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलती भी समझी होगी कि काश मैंने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया होता तो शायद मैं अपने फाउंडेशन में और अच्छा कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें आपने ज़रूर समझी होगी, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु गेव फाउंडेशन एग्ज़ाम। आपको ऐसा क्या क्या फील हुआ जो आपने गलत किया, उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ताकि आगे आने वाले बच्चे उस गलती को ना करें। एंड अगर आपको ये चीज़ अभी समझ में आई है तो डेफिनेटली इसमें से एक ऐसी गलती ज़रूर होगी कि काश मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया होता तो मैं शायद अपने सब्जेक्ट्स को और अच्छे से समझ सकता। बच्चों, आपको पता है, जो भी आपके टॉपर्स होते हैं या स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। उन्हें पता है कि उन्हें कब रुकना है, उन्हें पता है कि अभी तो सफ़र लंबा है, अभी तो बहुत मेहनत करनी है। आप अगर किसी भी टॉपर से पूछ लेंगे ना, या किसी भी स्टूडेंट से जिसने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो हर बार आपको सिर्फ एक राय देगा कि बॉस, पढ़ना तो स्टार्टिंग से है। लास्ट समय की जो मेहनत होती है ना, वो आपको इतनी हेल्पफुल नहीं होगी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को समझते हैं। अपने सब्जेक्ट से अगर आप प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेपर क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है बच्चे, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फाउंडेशन में जो गलती की हो वो शायद उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और लूप में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ कि यार अभी तो मैम किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। सच बताए मैम, कुछ भी मन नहीं करता है। अभी बस ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मैं तो सिर्फ अपने रिज़ल्ट का वेट करूँगा। रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम है। अभी आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, आपके पास आराम से 45 to 50 डेज़ का समय है। एक एक पल इस एग्ज़ाम में बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, तब आपको सच में एक एक मिनट की कीमत समझ में आती है। और यहाँ तो इतने सारे दिन हैं जो आप सिर्फ वेस्ट कर दोगे रिज़ल्ट के इंतज़ार में। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 25 में आएगा। आप तब तक अपना दिन वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका पेपर क्लियर हो गया, आप बहुत खुश हो गए, अपने इंटर के बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप इस पाथ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं? यस,
यू आर वेस्टिंग दीज 45 to 50 डेज। लेकिन अगर आप स्मार्ट रास्ता अपनाएं, आपको पता है इस पेपर में जो खेल है ना बेटा, कंसेप्ट क्लैरिटी का है। और जब आपके पास अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है ना, तो आप अपने कंसेप्ट्स पे वर्क कर पाते हो विद ज़ीरो प्रेशर। ऐसा नहीं कि यार पढ़ना है तो ठीक है, जितना जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेता हूँ, फिर कुछ ना कुछ कर लूँगा, सेम क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर का लेवल दिन बर दिन बेटा बढ़ेगा ही, और वो ही बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है जिनका कंसेप्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है। तो अगर आप यहाँ पे ये 45 to 50 डेज सिर्फ रिजल्ट का वेट करने में वेस्ट ना करते हुए अगर वार्म अप बैच में एनरोल करके फटाफट अपने सब्जेक्ट को समझने लगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप अपना वार्म अप बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, एक एक मिनट की जो कीमत है अगर आप उसे पहचान ले, अपनी पढ़ाई इंटर की अभी से स्टार्ट कर दे। हमारे जो बैचेस हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd और 6th अक्टूबर। अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आप 50 से 60 डेज अहेड होंगे उन बच्चों से जो यहाँ वेट कर रहे हैं, उसके बाद अपनी इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास टाइम होता है मल्टीपल रिवीजन का, कंसेप्ट्स को समझने का, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। आपके पास ऐसा नहीं होता कि समय लिमिटेड है और पढ़ना बहुत सारा है। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो, आपके पास समय भी सफिशिएंट है, पढ़ना तो डेफिनेटली बहुत सारा है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को पीस ऑफ माइंड से पढ़ सकते हो। शांति है आपके दिमाग में, ऐसे नहीं कि आप हड़बड़ाहट में कुछ भी पढ़ रहे हो और फिर टेंशन में आ रहे हो और अपने ऊपर शक कर रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। सो इसीलिए अगर आप ये एक एक मिनट, ये एक एक दिन सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचने में वेस्ट ना करें, तो आप 50 से 60 दिन, बहुत कीमती है ये, आगे रह सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैम हम इस पाथ पे चलना तो चाहते हैं, लेकिन मैम आप भी जानते हो मन में डर है, मन में डर है, समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बट मेरा अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ मैम, देन व्हाट। आई अंडरस्टैंड दिस, और ये डर हम समझते हैं, ये डर हम समझते हैं, इसीलिए अनअकैडमी हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। We all teacher here understand the value of time and we also respect your fear, but we are always there for you. हमारे पास है CA Assure ऑफर। अब इस ऑफर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Start CA Inter preparation with zero risk. When we say zero risk, we really mean it. कैसे? अगर आप अभी अपना CA इंटर का 1 ईयर या इसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अपनी इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे आप। अब आपके दिमाग में 2 केस चल रहा होगा, मैम आई वांट टू बी 50-60 डेज अहेड। अगर मेरा पेपर क्लियर हो गया, रिजल्ट के आने से पहले मैंने वार्म अप बैच में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, रिजल्ट आ गया, एवरीथिंग इज़ क्लियर, 50-60 दिन अहेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं, अब मैं बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आगे उसे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैम अगर मैंने ये 50-60 दिन अपने सब्जेक्ट को समझा, रिजल्ट आने पे अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो बेटा एक बात याद रखना, पढ़ाई हमेशा आपके लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, आपको समझ में आया कि इंटर में क्या क्या है, कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी है। इफ़ इन केस अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता है, देन आपको CA फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन टिल जनवरी 26 फ्री कर दिया जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट को फिर से समझ सकते हो, क्या गलती रह गई उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, और साथ में फ्री CA इंटर का सब्सक्रिप्शन टिल नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये आपका एक्सटेंशन कर दिया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट तक। आपको पता है पिछले अटेम्प्ट्स में CA अश्योर ऑफर के थ्रू बहुत सारे बच्चों ने विद ज़ीरो रिस्क अपनी प्रिपरेशन की है, और हमेशा इस ऑफ़र के लिए एक्साइटेड रहे हैं बच्चे। दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम, और मैं चाहती हूँ कि आप भी समय की कीमत को समझें एंड CA अश्योर ऑफर के थ्रू इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो विदाउट एनी फियर। सब कुछ आपके फेवर में है बच्चों।
आपका सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन सितंबर 26 बैचेस 3rd एंड 6th अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार ये जो है ना, ये 30 सितंबर तक दिस ऑफर इज़ वैलिड, और इसका जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फॉर्म के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एवरीथिंग इज़ सिक्योर्ड, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीए अश्योर ऑफर का फॉर्म मिल जाएगा, आप इसे फिल करके या फिर यहाँ से स्कैन करके भी एनरोल कर सकते हैं। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। अदरवाइज इफ़ यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ हर दिन सोच रहे हो, आप सिर्फ हर दिन यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख रहे हो कि रिजल्ट कब आ रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। यू ऑल नो ना कि आपको सीए बनना है, आपको अपने नाम के आगे सीए बनाना है, तो भाई क्यों रुकना है, फिर क्यों ही रुकना है जब सब कुछ आपके फेवर में है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप बच्चों के पास एक सब्सक्रिप्शन में 2 टीम्स से पढ़ने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑल आर एजुकेटर्स आर नोन फॉर क्रिएटिंग रैंक्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, संकल्प बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 3rd अक्टूबर से, एंड योद्धा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 6th अक्टूबर से। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन मेक योर ओन बैच। आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बेटा इसके साथ एक और मन में आपके ख्याल आता है, सवाल आते हैं आपके मन में कि मैम आई हैव एन ऑप्शन, मेरे पास 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन का ऑफर है एंड 15+1 मंथ का है, सो मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए। बेटा ये आपको बिल्कुल अपने हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको ये देखना है कि क्या आप दिन में 8 से 10 घंटे आपके पास हैं पढ़ने के लिए। अगर हाँ, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 12 मंथ, और इसके साथ ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके पास एक टाइम का ना शॉर्टेज होता है। आप जानते हो कि आप एक दिन 2 दिन 8 से 10 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन हर दिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बिकॉज यू हैव टू मैनेज सो मैनी थिंग्स। अगर आपका स्टडी टाइम थोड़ा कम है, then definitely you should opt for 15+1 month, and I'm telling you maximum students in the past have chosen this way. So आप अपने हिसाब से एक बार इसे ज़रूर देखना। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना बेटा, आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। अब इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर आप प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास 2 एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट होते हैं। आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं अपने किसी भी एजुकेटर से। सो यू गेट 2 एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको टीम दिखाई थी, वो दोनों ही बैच आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तो भैया हमारे दोनों बैच में होता है। वी आर लाइक कि बच्चे को पढ़ाना है ऐसा कि कुछ भी सवाल आ जाए वो उसे बना पाए। सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है आपकी, 3 लेवल ऑफ रिवीजन होता है। हम आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ते, आपको ये चीज़ पता है। फाउंडेशन में भी आपने देखा है, बैच में पढ़ने के बाद आपकी सीरीज़ आती है, रिविजनरी सीरीज़, फिर रिवीजन, फुल डे मैराथन्स, एग्ज़ाम वाले दिन पढ़ाई, सुबह तक भाई हम आपको पढ़ाते ही रहते हैं, आपका बहुत सारा रिवीजन होता है। सेम चीज़ आपको इंटर में भी देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट एंड क्विज, आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, दोनों में अवेलेबल है। लाइव क्लासेस एंड नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। अब प्लस और आइकॉनिक में थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, लाइक थोड़े से अमाउंट के वेरिएशन से मैं आपको बता देती हूँ कि जो आइकॉनिक वाले बच्चे हैं उन्हें एजुकेटर क्यूरेटेड बुक्स मिलती हैं। आइकॉनिक स्टूडेंट्स को 10 इवैल्यूएटेड टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल जाती है, एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग मेंटर हमारे आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स के पास होता है। तो आप बिल्कुल जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास, और वहाँ से सेशंस अपने क्लासेस में सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ अभी शिक्षा महोत्सव लाइव है,
आप अपने CA प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हो विद 60% ऑफ CA अश्योर विद CA इंटरमीडिएट 12 मंथ्स एंड अबव सब्सक्रिप्शंस। ये सब कुछ अभी आपके लिए अवेलेबल है लोएस्ट से लोएस्ट प्राइजेस पे। सो बिल्कुल अभी अगर आप मेरा कोड SS12 यूज़ करते हैं, आप अभी इन सभी चीज़ों को अनलॉक कर सकते हैं। डिले नहीं करना है, अपने नाम के आगे CA लगाना है। एक एक मिनट तुम्हारे लिए कीमती है। आज से पढ़ना स्टार्ट करो। सभी टीचर्स आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।